हेलो दोस्तों, क्या आपने सिविल इंजीनियरिंग किया है और आप ये जानना चाहते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद कौन से जॉब हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले मैं रोड्स एंड कंस्ट्रक्शन के बारे में बताऊंगा। तो रोड्स जो हाईवेज होते हैं, एक्चुअली हमारे जो नेशनल हाईवेज हो गए, एनएच हो गया है, या पीडब्ल्यूडी हो गया, या रोड का सेक्टर जो भी है जिसके अंदर रोड एंड ब्रिजेस रहते हैं, तो हमको इसके लिए क्या आना चाहिए। तो इसके अंदर कौन से टर्म्स हैं। तो पहले इसके अंदर रहते हैं कि हाईवे इंजीनियर और सर्वेयर। तो इन दोनों को क्या आना चाहिए। सर्वेयर को पहले तो ये इंस्ट्रूमेंट को आना जरूरी है। इसको कहते हैं हम, ये ऑटो लेवल है, ये इंस्ट्रूमेंट को चलाना आना चाहिए। ऑटो लेवल तो हम चलाते ही है, आपको पता ही होगा। जैसा कि ये मेरा ऑटो लेवल हो गया है, इसको एक टाइप स्टैंड पे फिक्स करते हैं हम लोग। बाद में लेवलिंग स्टाफ हो गया है, हम लेवलिंग स्टाफ को पकड़ते हैं। इसका जो भी है, बीएस है, एफएस है, जो भी है, इसको देखने के लिए इस चीज़ को यूज़ करते हैं। और उसके साथ में हो गया है हमारा टोटल स्टेशन। तो इस टोटल स्टेशन के मदद से हम लोग रोड का कोऑर्डिनेट्स उठाने के लिए, कोऑर्डिनेट्स जो भी होते कोऑर्डिनेट्स उठाने के लिए, या उसका सेंटर लाइन प्लॉटिंग करना है, या उसका टो वगैरह प्लॉटिंग करना है, या उसका भी लेवल उठाना है, बहुत सारी चीज़ें हम इस टोटल स्टेशन के ज़रिए से कर सकते हैं। तो एक हो गया है हाईवे इंजीनियरिंग के लिए, तो ये तो मस्ट एंड शुड है। और जो सर्वेयर बनता है उसके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑटो लेवल। उसके साथ साथ में हम लोगों को ऑटो कैड जो सॉफ्टवेयर होता है उसका भी आना ज़रूरी होता है। इस ऑटो कैड की मदद से रोड वाला जो भी करता है, जैसा कि हम लोग यहाँ पे ये जो टोटल स्टेशन है इसके अंदर से जो भी कोऑर्डिनेट्स उठाएंगे, तो हम क्या इजीली उसको अपने ऑटो कैड के अंदर क्या है प्लॉट कर सकते हैं। जो भी अपना अलाइनमेंट होता है, जो भी ड्राइंग वाइंग होता है, तो इसके अंदर हम इजीली कर सकते हैं। तो ये हो गया है हाईवे इंजीनियरिंग। इसके लिए अब यह हाईवे इंजीनियर क्या करता है, जो साइट पे जो काम रहता है एक्चुअली, जैसे कि मान लीजिए बेड बनाना है। बेड के अंदर बहुत सारे चीज़ें रहती है, जैसा कि मैंने सबग्रेड हो गया मेरा, तो इसको हम तो मेरा इस बेड के अंदर क्या करना पड़ता है। जैसा कि मेरा ऐसा बेड बनाना है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें रहती है। एक होता है अपना कैम्बर, जो एक तरह का स्लोप होता है। ये कैम्बर को, ये मेरा हो गया है क्रोन कैम्बर, या वन साइड मान के चलिए तो हमारा हो जाता है वो सुपर एलिवेशन। ये चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो मैं सिंपली आज यही बताता हूँ कि हैवी इंजीनियरिंग के लिए क्या क्या ज़रूरत है, और सर्वेयर के लिए क्या क्या ज़रूरत है। और साथ में होता है उसी के अंदर स्ट्रक्चरल इंजीनियर। तो ये स्ट्रक्चर इंजीनियर के लिए भी बेसिक है, इसको भी ऑटो लेवल आना चाहिए। और क्वांटिटी को कैलकुलेट करना आना चाहिए। कंक्रीट का वैल्यूम कैलकुलेट करना हो गया है, और साथ में स्टील का क्वांटिटी कैलकुलेट करना हो गया है, और साथ में उसका बीबीएस जो होता है, बार बेंडिंग शेड्यूल, उसका प्रिपेयर करना हो गया है। ये सब चीज़ें, ये जो स्ट्रक्चर इंजीनियर है इसको आना ज़रूरी होता है। और साथ में स्ट्रक्चर इंजीनियर होता है कि उसी इसके अंदर कि अपना क्यूएस, इसको हम कहते हैं क्वांटिटी सर्वेयर। अब ये क्वांटिटी सर्वेयर का काम क्या होता है, जो भी हाईवे रिलेटेड हो गया है, या स्ट्रक्चर रिलेटेड हो गया है, या सर्वे रिलेटेड हो गया है, तो इस सब के अंदर से क्या है, इसको क्वांटिटी कैलकुलेट करना पड़ता है। हाईवे के अंदर जो है एम्बैंकमेंट का क्वांटिटी हो गया है, कटिंग का क्वांटिटी हो गया है, एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स में होता है। जैसा कि मेरा कोई ब्रिज है, माइनर ब्रिज हो गया है, या मेजर ब्रिज हो गया है, या बॉक्स कन्वर्ट हो गया, या कोई वाल हो गया जैसा कि रिटेनिंग वाल हो गया, कोई ब्रेस्ट वाल हो गया, वगैरह वगैरह। इन सब चीज़ों का इसको क्वांटिटी कैलकुलेट करना होता है, और साथ में इसका बिल बनाना होता है। तो ये काम है क्वांटिटी सर्वे का। और उसके बाद होता है कि जो कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स पोस्ट है, ये कंस्ट्रक्शन मैनेजर हो गया, या एपीएम हो गया, असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर,
या डीपीएम हो गया, डिप्यूटी प्रोजेक्ट मैनेजर, और पीएम प्रोजेक्ट मैनेजर। तो ये सारे डिजिग्नेशंस होते हैं जो आदमी बेसिक लेवल जूनियर से सीनियर, सीनियर से बाद में कंस्ट्रक्शन मैनेजर, एपीएम, डीपीएम, पीएम तक पोस्ट तक पहुंच सकता है। उसके बाद में ऊपर भी रहते हैं, जीएम हो गया है, वाइस प्रेसिडेंट हो गया है, मुख्तलिफ चीज़ें इसके अंदर रहते हैं। तो मैंने अभी आपको 3 चीज़ों में बता दिया, 3 आदमी यानी 3 डिजिग्नेशन, जैसा कि अपना हाईवे इंजीनियर हो गया है, स्ट्रक्चर इंजीनियर हो गया और क्वांटिटी सर्वेयर हो गया, और साथ साथ में अपना सर्वेयर हो गया है। ये हो गया है हाईवे के रिलेटेड। और इसमें हाईवे में और एक भी होता है, ये तो मेरा एग्जीक्यूशन फील्ड के बारे में बताया हूँ। और इसके अंदर हम लोगों का होता है जैसा कि डिज़ाइन। जब कोई बंदा डिज़ाइन में जाता है तो उसको ये चीज़ें आना होता है डिज़ाइन के लिए। जैसा रोड का डिज़ाइन करना है तो हम लोगों को रोड का डिज़ाइन करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती है, तो उसके लिए हम लोगों का सॉफ्टवेयर होता है एक सिविल 3D या एमएक्स रोड। तो इसके थ्रू हम क्या है रोड डिज़ाइन करते हैं। तो उससे पहले हम लोगों का जो सर्वेयर होता है, सर्वेयर हम लोगों को क्या है अपना साइट से टोपोग्राफी सर्वे, टोपो सर्वे करके हम लोगों को लेवल्स उठा कर लाके देता है। अब उस लेवल से हम जो ROW लेके उसका जो सेंटर लाइन फिक्स करके बाद में उसका टो फिक्स करके उसको रोड डिज़ाइन करते हैं इस सिविल 3D एमएक्स रोड के अंदर। और साथ साथ में इसके अंदर जो बीच बीच में स्ट्रक्चर्स आते हैं, कलवर्स हो गया, माइनर ब्रिज हो गया, मेजर ब्रिज हो गया, तो इन तमाम को भी हम लोग इन तमाम को हम लोग डिज़ाइन करना होता है। इसको डिज़ाइन करने के लिए हम लोगों को सॉफ्टवेयर आना चाहिए। ये हो गया स्टैड प्रो और एक हो गया है ETABS। इसके अंदर हम क्या है स्टील को डिज़ाइन करते हैं, जो लोड्स होते हैं, डेड लोड हो गया, लाइव लोड हो गया, विंड लोड हो गया, या उसका सिस्मिक यानी अर्थक्वेक लोड हो गया है। ये सब चीज़ें क्या है इसके अंदर हम लोग डिज़ाइन करते हैं जो स्ट्रक्चर्स को डिज़ाइन करने के लिए। ये जो रोड्स के अंदर डिज़ाइन पार्ट का ये हो गया है। और साथ साथ में हम लोग जो बिल्डिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रहता है वो लोग क्या सीखना चाहिए, क्या करना चाहिए। देखिए बिल्डिंग्स के अंदर जो भी इंजीनियर जाना चाहता है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है एग्जीक्यूशन का भी नॉलेज होना चाहिए, ज़रूरी है। उसके बाद में उसको ऑटोकैड एकदम परफेक्ट से आना चाहिए। ये ऑटोकैड क्या है एक सिविल इंजीनियर हो गया, मैकेनिकल इंजीनियर है, इन लोगों के लिए एक बेसिक सॉफ्टवेयर होता है, इसको आना ही आना है। इसके बाद होता है बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, मैं सिंपली बताता हूँ। ऑटोकैड में क्या है एक है आर्किटेक्चर, ऑटोकैड में एक आर्किटेक्चर है। तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर जैसा हम लोगों को वाल वगैरह हो गया है, प्री वाल यानी बना बनाया वाल मिल जाएगा। तो इससे बेटर है रिविट। रिविट सॉफ्टवेयर क्या है हम लोगों के लिए रेंडरिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है, और साथ साथ में शेड्यूलिंग हो गया है, कॉस्ट एनालिसिस हो गया है, ये भी क्या है इस रिविट के अंदर हम लोग कर सकते हैं। जो बिल्डिंग में जाने का इंटरेस्ट है, बिल्डिंग में काम कर सकते, उन लोगों को ये सॉफ्टवेयर आना चाहिए। और साथ साथ में क्या है लोड कैलकुलेशन करना और लोड डिज़ाइन करना, इसके लिए मैंने पहले बताया था स्टैड और ETABS। ये दो सॉफ्टवेयर सेम ही है, बट इसमें फ़र्क इतना ही है कि ETABS के अंदर हम लोग क्या है फाउंडेशन का डिज़ाइन नहीं कर सकते, और स्टैड प्रो में क्या है फाउंडेशन ऑटोमेटिकली अपने आप डिज़ाइन होता चले जाता है। तो इसका ये बेनिफिट है। तो जो भी सिविल इंजीनियरिंग किया है वो जो अपने बिल्डिंग्स के साइड जाना चाहता है तो उन लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं। और इसके साथ साथ में क्वांटिटी कैलकुलेट करना होगा, BBS प्रिपेयर करना होगा, ड्राफ्ट में अपने होगा, ये सब चीज़ें भी क्या है आना जरूरी है। और साथ साथ में जो बंदा सिविल इंजीनियरिंग किया है उसको बिल्डिंग्स की तरफ उसका इंटरेस्ट है, तो हो सका तो साइट का भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस को गेन कर ले, पैदा कर ले, ताकि उसको भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो मैं और एक चीज़ यहाँ पे बताना भूल गया था, और इन सब में एक कॉम्बिनेशन होता है टेंडरिंग। टेंडर कैसा कोड करते हैं ये भी होता है। टेंडर के लिए भी अलग से प्लानिंग इंजीनियर्स रहते हैं, और टेंडर डिपार्टमेंट जो प्लानिंग इंजीनियर्स रहते हैं इनका काम होता है कि टेंडर्स को कोड करना हो गया, प्रोजेक्ट का प्लानिंग करना हो गया, तो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। तो प्लानिंग की बात आ गई तो प्लानिंग में हम लोगों के लिए कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर हैं। मेन ज़्यादातर तो लोग एक्सेल यूज़ करते हैं। मैं भी एक प्लानिंग इंजीनियर हूँ और क्वांटिटी सर्वेयर भी हूँ। तो मोस्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या है एक्सेल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। BBS प्रिपेयर करना हो गया है, क्वांटिटी कैलकुलेशन करना है, बहुत सारी चीज़ों पे हम लोग एक्सेल यूज़ करते हैं, साथ में वर्ड भी यूज़ करते हैं। और जो मेन प्लानिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं एक हो गया है प्राइमेवेरा।
ये प्राइमरीरा से हम लोग क्या है, एक प्रोजेक्ट का, टोटल प्रोजेक्ट का हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं, उसका माइलस्टोन वगैरह फिक्स कर सकते हैं और उसका रिसोर्स ऐड कर सकते हैं, डेली बेसिस पे उसका मॉनिटरिंग कर सकते हैं, हर चीज़ इसमें हम चेक कर सकते हैं। और साथ में हो गया MS यानी माइक्रोसॉफ्ट वालों का प्रोजेक्ट MSP, ये भी सेम है, थोड़ा बहुत इन दोनों बीच में डिफरेंट है, सेम है। बाकी गन चार्ट वगैरह हो गया है, जिसका OBS हो गया है, WBS हो गया है, ये चीज़ें हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कुछ और भी आपको डिटेलिंग पता करना है और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप लोग क्या है कमेंट कीजिएगा, तो मैं उसके बेसिस पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और थोड़ा अपने वीडियोस को भी इम्प्रूव करने की भी कोशिश करूँगा। थैंक यू।